1.5 साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस की अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के लिए परवाज़ों के इम्कानात रोशन हो गए हैं। एविएशन के आलमी इदारे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी पर अपने तमाम सेफ्टी एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं, जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के कौमी असम्बली में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद उठाए गए थे। ICAO ने इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है, जिसमें पायलट्स के लाइसेंसेस के मामले पर सितंबर 2020 के अपने एतराज़ात वापस लेते हुए कहा गया है कि ICAO ने 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 के दरमियान पाकिस्तान में इस मामले का ऑडिट किया, जिसके नतीजे में ICAO की वैलिडेशन कमेटी ने यह तयन किया है कि पाकिस्तान की तरफ से लिए गए इक़दामात ने इस मसले को कामयाबी से हल कर दिया है। गुलाम सरवर खान के बयान के बाद ICAO ने सितंबर 2020 में पाकिस्तानी सिविल एविएशन को तजावीज़ दी थी कि पाकिस्तान की सिविल एविएशन को पायलट्स को नए लाइसेंसेस जारी करने और मुअत्तलशुदा लाइसेंसेस बहाल करने से पहले अपने लाइसेंस जारी करने के निज़ाम को बेहतर और मुस्तहकम बनाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी बेज़ाब्तगियों और ख़राबियों से बचा जा सके। और अब अच्छी खबर यह है कि ऑडिट के बाद ICAO ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इसे क्लियर कर दिया है, मगर खुद हुकूमत का पैदा किया हुआ ये तनाज़ा अब तक पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा चुका है। ये सारा मामला वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के एक मुतनाज़ बयान के बाद शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह दावा किया कि पाकिस्तान के 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गुलाम सरवर खान के दावे का दिफा करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर जाली लाइसेंसेस वाली रिपोर्ट जारी ना करते तो किसी भी हादसे का खून उनके सर पर होता। नहीं, ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। बतौर हुकूमत होना तो ये चाहिए था कि पहले बाकायदा हर पहलू से तहकीकात की जाती, पायलट्स की निशानदही होती, कार्रवाई के बाद पायलट्स मुअत्तल होते, फिर जाकर कोई बयान दिया जाता, मगर ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले जल्दबाजी में बयान दे दिया गया। पूरी दुनिया में इस खबर की कवरेज हुई, आलमी अखबारों में हेडलाइंस लग गई, पाकिस्तान की बतौर रियासत और पाकिस्तान एयरलाइंस की बतौर इदारा साख बुरी तरह मुतासिर हुई और पायलट्स का मामला आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया। दुनिया भर में जगहसाई होती रही। सिर्फ यही नहीं, बात इतनी बिगड़ गई कि पाकिस्तान एयरलाइंस और पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया भर में मशकूक हो गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर दुनिया के कई ममालिक में पाबंदियां लगा दी गई। दुनिया की दीगर एयरलाइंस पर काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और अमले को ग्राउंड कर दिया गया। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में और बगैर तहकीकात के दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से। और फिर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी तस्लीम करना पड़ गया कि बदकिस्मती से इस मामले को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया, जब मुझे पता चला मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं, वो हमारी गलती थी। तो सिर्फ यही नहीं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट से भी गुलाम सरवर खान के बयान की तरदीद हो गई, जिसके मुताबिक जिन 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने का गुलाम सरवर खान ने दावा किया था, उनमें से 180 पायलट्स को क्लियर करार दे दिया गया, जबकि 82 पायलट्स ऐसे थे जिनके या तो लाइसेंसेस मुअत्तल होने हैं या उन्हें इम्तिहानात में मामूली मिसकंडक्ट पर 1 साल के लिए लाइसेंस की मनसूखी का सामना करना पड़ सकता था। यूँ मुल्क की बदनामी हुई, अरबों रुपए का नुकसान अलग हुआ। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी माना कि हमसे मिसहैंडलिंग हुई, मगर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। और इस सबके बावजूद वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान अपने बयान पर कायम रहे। अदालत में सेक्रेटरी एविएशन साहब ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट गलत दी, आप कह रहे हैं रिपोर्ट ठीक थी। सर दोनों तरफ सर किसकी बात माने? सर जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो रिपोर्ट मनो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं स्टैंड करता हूँ कि जो उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है, अगर वो आज कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो जो ये कहता भी है और जिसने रिपोर्ट भेजी भी है, फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो सर रिपोर्ट किसने भेजी थी? बस नहीं बेटे, बाल का खाल क्या कहते हैं, नहीं उधेड़नी चाहिए।